नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम सभी परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम ग्रंथ प्रमाण रूप है, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महान, जिसके अंतर्गत भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम की परम पुरुषार्थ रूप में निरूपित हुआ है। उसी कृष्ण प्रेम के परमतम सोपान श्री राधा दास्यम, क्योंकि भगवान कृष्ण की जो लादिनी शक्ति है, भगवान का जो स्वरूप है आनंद स्वरूप, तो भगवान से सभी आनंदित होते हैं। पर भगवान जिनसे आनंदित होते हैं वो उनकी अंतरंग पराशक्ति, मूल शक्ति श्रीमती राधा रानी, लादिनी शक्ति। और इसीलिए राधा रानी के माध्यम से ही, राधा रानी के माध्यम से अर्थात राधा रानी के अनुगत्य से ही हम भगवान कृष्ण के माधुर्य का पूर्णतम या अधिकतम आस्वादन कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण प्रेम जो भगवान की माधुर्य का आस्वादन करने का आधार है, उस कृष्ण प्रेम के सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ स्तर पर पहुंचाने के लिए महाप्रभु आए हैं। भगवान की जो महावदान्यता, कृपा ही और भगवान जीवों के परम कल्याण के लिए, सभी सभी भगवद अवतरण जीव के परम कल्याण के लिए ही है। संति ही अवतारा बहवह पुष्कर नाभस्य सर्वतो भद्रा, सभी कल्याणकारी है। फिर भी कृष्णाद अन्य गोवा लताश लताशु को प्रेम दो भवती, लेकिन कृष्ण के अतिरिक्त कौन सा ऐसा अवतरण भगवान की। तो यहाँ कृष्ण करे से कृष्ण रूप, रूप का ही, रूप की ही विशेषता है ना, विशेषता रूप की ही मानी जा रही है। तो इसीलिए कृष्ण रूप से ही, कृष्ण रूप के अतिरिक्त कौन से अवतरण में भगवान ने लताश्वपू, चर जीवों के लिए तो बात ही, जो अचर है, अचल है, जो चल नहीं सकते, लताश्वपू प्रेम दो भवती, तो उसी प्रेम धारा का विस्तार जगत के सभी जीवों को, ये जो प्रेम धारा का विस्तार कृष्ण रूप में भगवान ने वो निकुंज मंदिर या ब्रज के अंतर्गत ही सीमित रहा, उस सीमित वितरण को विस्तृत करने के लिए ही हमारी राधा रानी स्वामिनी का अभीष्ट है, जो चैतन्य महाप्रभु का अभीष्ट है, मनोभीष्ट है, वो राधा रानी का मनोभीष्ट है। राधा रानी भगवान की माधुर्य का जिस स्तर पर आस्वादन करती है, वो अपने तक सीमित नहीं रखना चाहती, इतनी उदार है, परम उदार राधा रानी। तो उस परम उदार भाव, जब स्वयं भगवान कृष्ण ने भी राधा रानी के भाव को अंगीकार करके स्वयं माधुर्य की अथाहता का अनुभव किया, है ना, अथाह है इसका उन्हें ख्याल तो है लेकिन अनुभव वो राधा रानी के भाव को अंगीकार करके ही कर पाए। तो उसके बाद उन्होंने फिर जो राधा रानी का मनोभिष्ट है कि पूरे जगत के जीवों को भी किस तरह ये वितरित किया जाए, और इसीलिए महाप्रभु ने राधा रानी की महावदान्यता को प्रकाशित किया। वो जीव के सभी, जगत के सभी जीवों को, विशेष मनुष्य मनुष्य मात्र को इस राधा दास्यम भाव को प्रदान करने के लिए, जो अति गुह्य है, हम अध्ययन अनुशीलन करते आ रहे हैं कि वेदों का जो शिरोभाग है, मतलब एसेंस का एसेंस, जिस प्रकार दूध में से यदि उसका एसेंस निकाले पहले तो मक्खन बनता है ना, फिर मक्खन को भी फिर
गर्म किया जाए और अच्छी तरह से, तो जो सौरभ निकलती है घी की, तो उसी प्रकार राधा रानी का जो तत्व वो सारा साध है। राधा रानी इज द एसेंस ऑफ गॉड। कह सकते राधा इज द एसेंशियल गॉड। भक्ति सिद्धांत सूसी ठाकुर कहते हैं कि जो परम तत्व है वो एक युगल, युगल में जोड़ी के रूप में प्रकाशित है। मोइटी मतलब वन हैव। तो प्रीडोमिनेटेड मोइटी और प्रीडोमिनेटिंग मोइटी। तो प्रीडोमिनेटिंग मोइटी जो वन हैव है वो श्याम सुंदर है। जितने भगवान है उतनी ही भगवान राधा रानी जो प्रीडोमिनेटेड है, एक प्रेम के विषय बनकर विराजमान है और एक प्रेम की परम आश्रय प्रेमी बनकर विराजमान है। ऑफ कोर्स जब दोनों एक ही है तो अंतरंग लीला के अंतर्गत वो अपना वो परस्पर के विषय वो प्रेमास्पद बन जाते हैं, है ना? तो जब राधा रानी के प्रेम को और उससे उनके उन पर जो प्रभाव होता है उसे देखकर भगवान विचार करते हैं, ये तो मुझ में इतनी ओतप्रोत हो गई है ना राधा रानी, तो एक में ही पूर्ण उनकी चित्त वृत्ति निविष्ट है, और इसीलिए वो अभिभूत हो जाती है। उस अभिभूत अवस्था को देखकर श्याम से विचार करते, मैं भी तो राधा रानी को प्रेम करता हूँ, मैं भी तो मेरे लिए भी तो राधा रानी मेरे प्रेम का विषय है। लेकिन जो अवस्था राधा रानी की होती है वैसे तो मैं नहीं हो पाता। तो भगवान प्रेम के विषय बनकर या प्रीडोमिनेटेड होने के कारण वो ही कैन नॉट बी कॉन्शियस ऑफ जस्ट वन थिंग, ही इज कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग। ओमनीसाइंट कहते हैं ना भगवान को। सो वन हु इज ओमनीसाइंट ही कैन नॉट बिकम ओवरवेल्म, क्योंकि बहुत सी चीजों की चिंता, ही इज कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग, एवरी आयोटा ऑफ दिस एग्जिस्टेंस। तो इसीलिए राधा रानी के भाव को अंगीकार करके ही भगवान भी उस अभिभूत अवस्था का अनुभव किया और उसके अंतर्गत ही उनकी महावदान्यता प्रकाशित हुई। इतने उदार बन गए महाप्रभु। क्या है? जत छिलो हरि नामे उद्धारि लो, पापी तापी जत छिलो हरि नामे उद्धारि लो, तारा साक्षी जगाई माधाई। तो इस प्रकार की उदारता, और इसीलिए राधा रानी की जो महिमा है, राधा रानी की जो एक्सक्लूसिव उनके प्रेम का प्रभाव है, और जिस प्रकार उनके अंतरंग मंजरियां जो अनुभव करती है हम सबके परम पारमार्थिक लाभ के लिए, हम सभी पतित जीव, अजात रति अवस्था हमारी, हम रति के स्तर पर नहीं आए हैं, फिर भी क्योंकि राधा रानी के कंकैत्व को की स्पृहा करनी, संकल्प करना, ये हमारे स्वरूप के अनुरूप है, हमारे अधिकार के अंतर्गत है, क्योंकि हम राधा रानी की ही सजातीय है। राधा रानी पूर्ण शक्ति, मूल शक्ति है, हम भी भगवान की शक्ति के अंश हैं। राधा रानी सभी शक्तियों के अंश है। केवल लादिनी शक्ति कहने से तो उनका एसेंस है, एसेंस ऑफ एसेंस, लेकिन राधा रानी तो सभी शक्ति, मूल शक्ति है। तो हम भी भगवान की एक शक्ति के अंश होने से राधा रानी के सजातीय हैं, और इसीलिए महाप्रभु हमें राधा रानी के सबॉर्डिनेशन को प्रदान करना चाहते हैं, स्वीकृत अंगीकृत करना चाहते हैं, जिससे हम राधा रानी की अहेतु की अचिंत्य कृपा से भगवान के माधुर्य का आस्वादन कर सके। न केवल भगवान मतलब दोनों ही राधा कृष्ण युगल जोड़ी के माधुर्य का आस्वादन, विशेष रूप से विलास के अंतर्गत निकुंज लीला, रह लीला, एकांत लीला में जो राधा कृष्ण की विलास माधुरी प्रकाशित होती है, उसका साक्षात दर्शन, उसका चिंतन, और उस एकांत अंतरंग अवस्था में, समय में सेवा की, सेवा का सौभाग्य, यही मंजरी भाव की विशेषता है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम जब अनुशीलन करेंगे तो उसमें फिर कोई प्रकार की, वास्तव में मेचलेस है ना ये सौभाग्य जो हमारे आचार्यों ने महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण करने के उद्देश्य से
जो प्रकाशित किया है वो अद्भुत है। तो पिछले सत्संग में हमने राधा रानी का जो भजन है वो कितना मतलब गुह्य तो ही है, परम गुह्य तो ही है, लेकिन सर्वोपरि है। तो दोनों एक दूसरे के ही पूरक है। कोई चीज अति गुह्य हो तो अति कीमती ही होनी चाहिए प्राय। और इसीलिए राधा रानी का जो भजन है वो श्रुति शीर्ष श्रुतियों की भी अल्टीमेट एसेंस है, परम। क्योंकि राधा रानी का भजन करके ही हम जो जो दुर्लभ अति दुर्लभ जो सौभाग्य है सेवा का, अंतरंग सेवा, विलास के उपरांत या विलास के समय जो राधा रानी राधा रानी की जो समय स्थान उचित जो सेवा होती है उसका एकांतिक अधिकार इन मंजरियों को, क्योंकि मंजरियां ही राधा रानी की नित्य प्रिय संगी। तो उसी दृष्टि से उस सौभाग्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो राधा भजन है या कृष्ण भजन है, कृष्ण भजन, क्योंकि हमारा मुख्य परिचय राधा रानी के संबंध से है, तो राधा रानी के प्रियतम है श्याम सुंदर। राधा रानी की सेवा हम केवल जब श्याम सुंदर के साथ या राधा रानी के साथ श्याम सुंदर विलसित होते हैं, उसी अवस्था में तो हमारी स्वामिनी का परम सुख है। हमारी स्वामिनी अपने प्रियतम को अपने एक्सक्लूसिव मादनाख्य महाभाव और भाव वैचित्र्यों के माध्यम से जो उन्हें सुखी करती है, उन्हें सुखी करके जो सुख का अनुभव करती है, उस अवस्था में उनकी सेवा का सौभाग्य, न केवल उनके माधुर्य का आस्वादन माधुर्य का आस्वादन करते हुए भी जो मुख्य आशय मंजरियों का है, उनके चरणारविंद की सेवा, भगवान के अथाह माधुर्य जो माधुर्य जो प्रकाशित या जो उड़ेलता है, उसे देखकर भी अपने मुख्य स्वरूप के अनुरूप जो हृदय का आशय क्या है, उनकी सेवा। प्रेमानंद से भी सेवानंद की विशेषता ये मंजरी भाव का मुख्य परिचय है। इसलिए एक बहुत विद्वान व्यक्ति से भी हमारी वो कहा कि ये जो आप प्रेमानंद से भी अधिक सेवानंद है, ये तो मेरे लिए बिल्कुल नोवेल न्यूज है, मतलब नई वस्तु है। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के पूर्व के आचार्यों ने केवल राधा रानी की सखी होने तक के भाव को ही प्रकाशित किया। राधा रानी की इतनी अंतरंग किंकरियां होती है कि राधा रानी के भाव की स्फूर्ति बनकर वहां विराजमान, और राधा रानी उनकी उपस्थिति में अंतरंग है ना, एक प्रिया प्रीतम का अंतरंग जो खिलवाड़ है, और जो जो कुछ भी अवस्था हो जाती है ना अंतरंग, उस अवस्था में भी किंकरियों को प्रवेश अधिकार है। इतनी अंतरंग राधा रानी की, इशारों इशारों में ही वो सब समझ जाती है। तो बहुत अति अंतरंग होने के कारण ही उस अवस्था में जो सेवा का सौभाग्य है, उसी के कारण सखियों की अपेक्षा भी मंजरियों का सौभाग्य अधिक है। हम तो उस उच्चतम सौभाग्य को, सेवा सौभाग्य को प्रदान करने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए महाप्रभु आए हैं। और उनके अनुगत आचार्यों ने हमें उसी भाव में, वो तो अंतरंग भाव में ही प्रतिष्ठित होकर उसी मंजरी भाव से प्रसूत अनुभूत उद्गार उपदेश रूप, विशेष रूप से साधक के लिए जो आवेश है उसको व्यक्त किया है अनेक प्रकार से। हम हूबहू, क्योंकि जब स्फूर्ति में विराम आता है तो वे भी जिस प्रकार किसी चीज को के लिए बड़े आतुर है, अप्राप्त अवस्था जैसे व्यक्त होती है, उसे पाने के लिए जो प्रार्थना करते हैं, हमें बस उन्हीं प्रार्थनाओं को अपनी प्रार्थना बनानी है। क्योंकि साधक आवेश तो एक जैसा हो सकता है,
उन्होंने तो साक्षात अनुभव, साक्षात अंतरंग होकर भी हम सभी पतित जीवों को, अजात रति साधकों को उस जात रति रति के स्तर पर लाने के लिए, खींचने के लिए उन्होंने वैसे ही उद्गार व्यक्त किए जैसे वो भी उस सौभाग्य को प्राप्त है, उस प्राप्त करने के लिए कातर भाव से प्रार्थना कर रहे थे। कातर भाव था क्रंदन के साथ। क्रंदनम यदि जानासी किम दूरे करुणाणम, करुणा की सागर युगल कहाँ दूर है, यदि हम उनके लिए ही और उनकी सेवा, उनके आनंद वर्धन को लक्ष्य करते हुए यदि हमारी पुकार हो, हमें अपने लिए और कोई दूसरा प्रयोजन हो ही नहीं, न कोई आकांक्षा हो, हृदय में एकांतिक आकांक्षा उन्हीं की बनने के लिए, हम उन्हीं की इसलिए उन्हीं की बनकर रहना चाहते हैं ना, यही बात है। तो वृंदावन वास की जो महिमा प्रकाशित हुई, कि वृंदावन वास करके ही हम वहां के निकुंज मंदिर में घूमते हुए, भटकते हुए राधा रानी श्याम सुंदर को पुकारते हुए उनकी विशेष कृपा को आकृष्ट करने का जो जो स्थान है वो वृंदावन है। तो साधक आवेश में जो प्रबोधानंद सरस्वती है, सरस्वती मंजरी राधा रानी की माधुरी के आस्वादन में हमें राधा रानी के कृपा कटाक्ष, कृपा क्यों चाहती है, राधा रानी की जो महिमा है, राधा रानी की जो माधुरी है, जो प्रेमोल्लास है, प्रेम की धारा, उनके चरणाम से कोटि कोटि प्रेम रस धारा जैसे निकल रही है, इस प्रकार की राधा रानी की जो माधुरी है, उनकी भाव माधुरी, उनकी प्रेम माधुरी, उनके हाव भाव सब कुछ मधुर है। और उसी प्रकार उन अनंत माधुर्य संपन्न अपनी स्वामिनी की कृपा कटाक्ष को पाने के लिए जो आतुर है, और आतुर होकर जो भजन प्रकाशित किया है, राधा रानी के प्रेम ने उनके भीतर राधा रानी की जो अद्भुत निष्ठा है उसको प्रकाशित किया। निष्ठा, जो निष्ठा है, मतलब जिसमें निष्ठ है, ये राधा रानी के प्रति उनका जो एक्सक्लूसिव प्रेम है, वो उससे वो कभी विचलित नहीं होती। बोलो, श्याम सुंदर मदन मोहन कहलाते हैं ना। मदन मोहन मतलब इतना प्रभाव कि वो कोई उनके प्रभाव से बच नहीं सकता। लेकिन जो राधा रानी के चरणाश्रित होकर इस मंजरी भाव में प्रतिष्ठित है, उन्हें श्याम सुंदर भी नहीं प्रलोभित कर सकता, है ना। क्योंकि राधा रानी की का जो आकर्षण है, राधा रानी का जो उनकी माधुरी है, मंजरियों के लिए तो वही मुख्य आस्पद है, मुख्य स्पृहणीय है, उसी की आकांक्षा कर रही है अपने सामने। और वो भी श्याम सुंदर के साथ मिलित कराकर परस्पर का ही माधुर्य बढ़ता है। राधा रानी का जो एक्सक्लूसिव मादनाख्य महाभाव श्याम सुंदर के साथ मिलन में ही प्रकाशित। और वे, वो श्याम सुंदर भी जब राधा रानी के संग प्रकाशित होते, राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहन, तब मदन मोहनता को प्राप्त करते हैं। अन्यथा विश्व मोहोपी स्वयं मदन मोहित है। अन्यथा जब राधा रानी के साथ प्रकाशित नहीं होते, विराजमान नहीं होते, विलसित नहीं होते, तब भले ही वो पूरे जग को मोहित करने वाले हो, लेकिन साथ में औरों से भी मोहित हो सकते हैं। स्वयं मदन मोहित है, स्वयं भी। लेकिन राधा रानी का प्रभाव श्याम सुंदर तो ऐसा है कि जब राधा रानी के संग में होते हैं, उन्हें कोई विचलित नहीं कर सकता। लेकिन जब राधा रानी के चरणाश्रित होकर जो मंजरियां विराजमान, तो श्याम सुंदर जो सबको मोहित करने वाले,
सबको हमारी स्वामिनी को ही मोहित करते हैं, लेकिन स्वामिनी की सेवा में हमें आना है। राधा रानी की जो अथाह माधुर्य महिमा है, उनकी किंकरी बनना है। तो उनके प्रति जो हमारा प्रेम भाव है, जो आकर्षण या जो निष्ठा है, वो कितनी अद्भुत कि श्याम सुंदर से भी विचलित नहीं होती है किंकरी। तो भजन निष्ठा जो किंकरियों की है, उसमें सर्वप्रथम क्या आता है? नाम ही आता है। सर्वत्र नाम ही आता है। तो यही प्रकाशित हुआ पिछले शक में कि यही उद्गार व्यक्त किया कि कब में श्री राधा नाम के धाम श्री वृंदावन में श्री राधा नाम का उच्चारण करते हुए राधा जी की, राधा रानी की केली कुंजों की के मार्ग में विचरण करूंगी। ये इच्छा थी। तो जो राधा भजन करना चाहते हैं उनके लिए तो वृंदावन वृंदावन में भी विशेष जो केली कुंज के जो मार्ग है उनमें विचरण करना अति आवश्यक है, क्योंकि वह जानते हैं कि केली कुंजों में ही हमारी स्वामिनी अपने प्राणनाथ के साथ सर्वविध मधुर लीलाओं को अभिव्यक्त करती है। जानते हैं ना, ये तो अप्रकट प्रकाश है। अप्रकट प्रकाश में तो नित्य लीला वृंदावन ब्रज भूमि में भी चल ही रही। प्रकट प्रकाश में वो दृष्टिगोचर होती है सभी को। अभी तो लेकिन वहां पे लीला तो चली रही है, कोई किसी की भाव का तांता लग जाए, कनेक्शन हो जाए, तो आज भी कोई झलक यदि भगवान की किसी को दिखे तो कोई इसमें अचंभे की बात नहीं। वृंदावन में किसी को कुछ अद्भुत अनुपम अनुभव हो तो इसमें कोई अचंभे की बात, ये होता ही रहता है। लाइव भूमि है ना, लाइव भूमि है, वो तो भाव का ताता। जिस प्रकार के भाव में यादृशी भावना, उस भावना के अनुरूप से फल, उसको वो सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। तो लीला के अंतर्गत ही राधा रानी के प्रति जो परम निष्ठा है, जो परम धर्म है, राधा दास्य में राधा रानी के चरणार बिंद की सेवा या समय स्थान उपयुक्त जो सेवा है, उस सेवा राज्य में प्रवेशाधिकार, यही तो परम धर्म है मंजरियों के लिए। साधारणतः जो सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, लेकिन वास्तव में राधा दास्य में तो अपनी स्वामिनी की सेवा, अपनी स्वामिनी के अनुरूप या स्वामिनी के अनुकूल होकर जो परम धर का राधा पाद पद्म सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। और ये साधकों के लिए विशेष रूप सजातीय संघ में प्रतिष्ठित होकर सजातीय राधानिष्ठ मंजरी वृंद के मुख से राधा रानी की नाम गुण गाथा का मैं अनुराग सहित श्रवण रूप परम धर्म आचरण कर पाऊंगी। हम सबके लिए ये है। उस सौभाग्य को वृंदावन वास करके वृंदावन की निकुंज वीथियों में, केली कुंजों की वीथियों में खुद भ्रमण करके पुकार पुकार कर अपनी स्वामिनी को की कृपा को आकृष्ट करना है। अथवा तो जो उस भाव में प्रतिष्ठित है, वैसे महत पुरुषों, उस मंजरी भाव में प्रतिष्ठित महत पुरुषों के सानिध्य में राधा रानी के नाम रूप गुण लीला का वर्णन सौभाग्य है। अनुराग सहित श्रवण रूप परम धर्म, तो श्रवण और कीर्तन यही तो तो किस प्रकार उस सेवा के अंतर्गत अपनी स्वामी के चरणों में तुलसी, एक्चुअली राधा रानी के चरणों में, चरणों की सेवा मतलब यहाँ पर तुलसी हम उनकी उनकी माला में धारण करा सकते हैं। वैसे तो सभी सखियां मंजरियां राधा रानी को के चरणों की सेवा की ही लोलुप है, लेकिन
तुलसी जो सखिया, उनको राधा रानी अपने चरणों में नहीं, चरणों के पाद संवहन का सौभाग्य तो किंकरियों को ही मिलता है। तो इस प्रकार की जो अंतरंग राधा रानी की सेवा है, उसी को ही श्रुति, श्रुति शीर्ष श्रुतियों का जो टॉप मोस्ट स्थान दिया गया है राधा भजन को। और यही चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट है। वो राधा रानी के चरणारविंद के आश्रय को प्रदान करना चाहते हैं, और राधा रानी की अचिंत्य कृपा से कृष्ण भजन करके जो उपलब्ध करना चाहते हैं वो सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के हार्द या उनके मनोभीष्ट को जानकर प्रबोधानंद सरस्वती कुछ श्लोक में श्री राधा रानी के भजन को ही श्रुति शीर्ष स्थानी है जैसा कहा है। तो तो एकांतिक राधा रानी की सेवा एकमात्र वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी ही उपास्य है। तो उसके अंतर्गत ही राधा रानी के संग में या विलास में जो श्याम सुंदर की सेवा हो जाती है, लेकिन राधा रानी को छोड़कर एकांतिक कृष्ण सेवा का विचार नहीं है। कृष्ण भजन का भी महत्व इसलिए है कि वे हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी के प्रियतम है, प्राणनाथ है। राधा रानी का जो मनोभीष्ट है, राधा रानी जो चाहती है, उसके अंतर्गत श्याम सुंदर को सुखी करने का है। वो भी राधा रानी की सेवा हुई थी, और इसीलिए राधा रानी के संबंध से ही श्याम सुंदर की भी सेवा, राधा रानी से स्वतंत्र या उनसे अलग होकर श्याम सुंदर की सेवा का विचार नहीं है। और इसीलिए ये मंजरी भाव से जो युगल की उपासना है, ये श्रुतियों में उसको शिरोभाग्य मतलब अल्टीमेट, अति गुप्त शिरोभाग है, अल्टीमेट होने के कारण गुप्त रखा गया, हर किसी के लिए नहीं। जब तक चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव नहीं हुआ तब तक तो, या द्वापर के अंतर्गत भी ये जो अंतरंग सेवा केवल जो अंतरंग पार्षद मंजरियां थी उनको ही सीमित था। लेकिन महाप्रभु ने आकर हम जैसे पतित जीवों के लिए भी वो उत्कृष्टतम जो श्रुतियों का शिरोभाग रूपी जो सौभाग्य अति गुप्त, उसको हम सबके लिए उजागर कर दिया। तो राधा रानी का भजन इस प्रकार परम आश्चर्य, आश्चर्यमय होकर, परम आश्चर्य है, परम सौभाग्य, इतना बड़ा सौभाग्य, इतना अंतरंग सौभाग्य। तो ये जो प्रार्थना की थी उन्होंने, के बाद में जो उसी राधा भजन के अंतर्गत इस राधा के चरणारविंद की सेवा की जो स्पृहा व्यक्त हुई, लालसा व्यक्त हुई, तो उसके अंतर्गत प्राप्त क्या होती है, जो राधा रानी जो श्याम सुंदर को सुखी करने के लिए ही हमेशा तत्पर रहती है। तो राधा रानी तो श्याम सुंदर से मिलित करने के उद्देश्य से जो समर्पित है किंकरियां, उसके अंतर्गत जो अवस्था का दर्शन कर रही है, दिव्याद्भुत क्रीड़ामय श्री राधा कृष्ण राधा माधव, उसका निरूपण विशेष रूप से राधा रानी की जो महिमा है, उसको उससे परिचित होने के लिए ही ये अनुगत्य धर्म है, जो इतना जो गुह्यतम
वेदों का भी जो सारात सार, राधा रानी की उपासना का जो वर्णन या राधा भक्ति, उसके प्रति हमारा फैसिनेशन जागृत हो, उसी उद्देश्य से इन महापुरुषों ने, प्रभुदानंद सरस्वती ने जो वर्तमान में राधा रस सुधा निधि का पान कर रहे हैं, किस किस प्रकार की सेवा की आवश्यकता और कैसी कैसी परिस्थिति बनती है, इन इस अनुशीलन के माध्यम से हम राधा रानी के लिए हम क्या नहीं करने को तैयार हैं। कितनी बार भी हमें उठक बैठक करनी पड़े, आना जाना पड़े, लेकिन ये जो मंजरी भाव की उपासना में जो पारकिया रस में राधा श्याम सुंदर का परस्पर का जो मिलन, जिसके लिए मिलित होने के लिए हमेशा तत्पर रहते, लेकिन योग माया की ऐसी व्यवस्था है कि लौकिक दृष्टि से हम उन्हें छुप छुप कर, सबसे अलग होकर छुप छुप कर मिलना होता है। अब जो खुद ही नित्य प्रिया प्रीतम, नित्य ही युगल जोड़ी है, उन्हें छुप छुप कर और अनेक प्रकार की बाधाओं को पार करते हुए मिलना पड़ता है। जैसे लोक में यदि कोई पति पत्नी रूप में प्रतिष्ठित हो तो उन्हें मिलने के लिए छुप छुप कर क्या हो तो खुलेआम आ जा सकते हैं कहीं भी इत्यादि। ये राधा कृष्ण नित्य जुगल जोड़ी होते हुए भी इस पारकिया रस का आस्वादन कराने के लिए योग माया ने ऐसी प्रतीति कराई है कि राधा कृष्ण का कोई लौकिक दृष्टि से ऐसा संबंध नहीं स्त्री पुरुष के रूप में। इसलिए जैसे कृष्ण खुलेआम राधा रानी का स्पर्श नहीं कर सकते, उनका चुंबन नहीं कर सकते, जबकि वो परम प्रियतमा है, तो ये अनेक प्रकार की वारिमानता, अनेक प्रकार की बाधाओं को पार करके, जैसे हमने बहुत बार उदाहरण दिया, कोई ऐसा मिशन पे यदि पति पत्नी लगे हो, लेकिन उसमें वो लोगों को विदित नहीं होना चाहिए कि पति ये मिले मिले हुए हैं, एक व्यक्ति और कहीं काम करता है, स्पाई इस प्रकार की है ये। लेकिन अब चूंकि पति पत्नी है और सबसे बच के ही मिल सकते हैं, तो जब जब भी वो सबसे बचकर एकांत में मिलेंगे, तब उनका जो मिलने का जो रोमांच है वो कितना अद्भुत होगा। और हमेशा संभावना बनी रहती है, द पॉसिबिलिटी ऑफ अनअवेलेबिलिटी, उसके अंतर्गत फिर जब सभी वारिमानताओं को पार करके और किंकरियां बार बार अनेक प्रयत्न करके श्याम सुंदर कहीं फंसे हुए हैं, अनेक चीजें होती है, श्याम सुंदर को तो अनेकों के साथ व्यवहार करना पड़ता है। और बहुत बार राधा रानी को भी लौकिक वैदिक घरेलू झंझटों में या घटनाक्रम के कारण वो भी अपने आप को उपलब्ध नहीं कर पाते। तो जब परस्पर का मिलन सभी बाधाओं से निरस्त होकर जब संपादित होता है, दिव्य अद्भुत क्रीड़ारत, है ना, आवेश बढ़ जाता है ना? अनेक बाधाओं के ऊपर बाधाएं सब पार करके फिर जब आविष्ट होते हैं, जब निबिड़तम आविष्ट होकर जो मिलन माधुरी, विलास माधुरी प्रकाशित होती है, उसका दर्शन, उससे संलग्न होकर आवश्यक सेवा का सौभाग्य किंकरियों को प्राप्त होता है। तो श्रीपाद प्रबोधान सरस्वती ने साधक दशा में आवेगपूर्ण प्रार्थना के माध्यम से क्रमशः, हमने 4 श्लोकों में, है ना, राधा रानी की महिमा, एकांतिक राधा निष्ठा की बात व्यक्त की विशेष रूप से। तो राधा रानी के संपर्क के बिना किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते। उनका समस्त साधन भजन श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि राधा रानी के पाद पद्मों को केंद्र बनाकर ही अनुष्ठित होगा। तो इस प्रकार की एकांतिक राधा निष्ठ साधक का यह मनोभाव होता है कि सब हम के लिए, हम सबके लिए उन्होंने। तो हमारी भी एकांतिक आकांक्षा राधा रानी के चरणों के संबंध से होनी चाहिए। मैं इस विश्व में, स्वामिनी को हम इस प्रकार संबोधित कर सकते हैं, हमारी तुम्हारे संपर्क या तुम्हारे संबंध के बिना
विच इज नॉट रिलेटेड टू यू। हे स्वामिनी, मैं भी संसार में तुम्हारे संबंध या संपर्क के बिना किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता या करती। मेरी समग्र चिंता तुम्हारे पाद पद्मों को ही केंद्र बनाए। तुम मेरे समग्र हृदय को स्पर्श कर वास करो, मेरी प्रत्येक इंद्रिय तुम्हारे भजन रस में मग्न रहे। तो ये ऐसा अंतरंग भाव है। अब संसार में तो जो साधकों के लिए प्राय बात है कि जिन्हें मुक्ति सुख की खोज मिल जाए, सपोज, है ना, मुक्ति की प्राप्ति, ये प्राय साधकों के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मुक्त पुरुष है, लिबरेटेड पर्सन, जैसे हम कहते हैं ना प्राय। लेकिन इस अंतरंग सेवा सौभाग्य का जो, वही आत्यंतिक मुक्ति है जहाँ पे सेवा सौभाग्य की प्राप्ति है। मुक्ति मतलब इस संसार की जो रजोगुण तमोगुण के आवेश से जो मुक्त हो जाता है, संसार में रहते हुए भी रजोगुण तमोगुण का आवेश से प्रभावित नहीं हो, सत्व में प्रतिष्ठित है, कैवल्य में, कि मैं आत्मा हूं, इसलिए अनात्म वस्तु से मेरा कोई लेन देन नहीं, कोई आवेश नहीं। कैवल्य की, कैवल्य भाव में प्रतिष्ठा, आत्म भाव में जो प्रतिष्ठित है वो कैवल्य मुक्ति कहलाती है। लेकिन हम जिस भाव में, जिस सेवा सौभाग्य को पाना चाहते हैं, अंतरंग, वो आत्यंतिक मुक्ति है। मतलब कैवल्य मुक्ति में जो अवस्था है वो हमारे स्वरूप के अनुरूप नहीं है। जीव मात्र का जो चैतन्य है, फीलिंग विलिंग डूइंग, संवेदनशीलता उसमें, चैतन्य मतलब संवेदनशीलता, विलिंग मतलब संकल्प शक्ति, और संकल्प को पूर्ण करने के अनुरूप कुछ क्रिया करना भी चाहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो संसार की जो विचित्र अवस्था, संसार की दुखमय विडंबना या संसार का सुख है, इस नश्वर देह के संबंध से है ना, या मानसिक, जिसे मुक्ति सुख अपने अपने आत्म स्वरूप का परिचय मिल जाता है कि मैं आत्मा हूं, मैं नश्वर, ये देह नहीं। इसकी एक कणी मात्र भी अनुभूति किसी को हो जाए तो फिर वो संसार के सुख के प्रति मुख मोड़ लेता है। लेकिन जिसे भक्ति सुख की कणिका मिल जाए, और भक्ति सुख में भी राधा दास्यम रूपी भक्ति, एक राधा दास्यम बहुत उच्च अवस्था है, लेकिन भक्ति सुख की कणिका मतलब अपने स्वरूप के अनुरूप, जीवे स्वरूप में कृष्ण नित्य दास, जब ये अनुभूति हो जाए कि मैं कृष्ण का हूं, तो फिर कृष्ण के प्रति, कृष्ण का हूं इसलिए कृष्ण का हो नहीं पाया फिर भी, लेकिन जब कृष्ण का हो जाने की मनसा तमन्ना लालसा जागृत हो जाती है, वही तो भक्ति सुख है। तो भक्ति सुख की कणिका का आस्वादन जो पा लेते, उन्हें मुक्ति सुख भी अति तुच्छ लगता है, कंपेरेटिव है। फिर जिन्हें कृष्ण माधुर्य के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त होता है, वे अन्यान्य भगवत स्वरूपों की भक्ति के सुख की भी कामना नहीं करते। ये राधा दास्यम बहुत ऊंची अवस्था है। श्याम सुंदर का जो ब्रज माधुरी है, उसके प्रति भी किसी को कणिका मात्र स्पर्श हो जाए, तो फिर वो साकेत धाम की निष्ठा, वैकुंठ धाम जाने की निष्ठा, और किसी भगवत धाम, क्योंकि बहुत अंतर है भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम का है ना। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक प्रेम भक्ति विवेक एक ग्रंथ लिखा छोटा, उसमें बताया कि कृष्ण रूप के प्रति ही प्रेम का जो प्रेम है पूर्णतम विकसित हो सकता है। अनेक अनेक स्तर पर, शांत स्तर पे दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य और मधुर मधुर रस के अंतर्गत सर्वांगों से भगवान की सेवा। तो यह मंजरी भाग की उपासना में किंकरियां भी
राधा रानी की सर्वांगों से सेवा करती है, कुछ भी करने को तैयार है। तो उस कंपेरिजन से बताया कि फिर किंतु राधा पाद पद्मनिष्ठ भक्त या तो राधा रानी के बिना अकेले श्री गोविंद की माधुरी के आस्वादन की भी इच्छा नहीं करते। ऐसा आकर्षण है राधा रानी के चरणारविंद की सेवा में, सेवा का। तो इनका काम्य जो मुख्य रूप से श्री राधा रानी के चरणाश्रय में युगल माधुरी का आस्वादन करना। अब चैतन्य महाप्रभु उसी भाव को प्रदान करने आए। चैतन्य महाप्रभु कौन है? अंतः कृष्ण बहिर्गौरम। इन आइडेंटिटी वो कृष्ण है, लेकिन डिस्पोजिशन, भाव भंगिमा उनकी जो है वो राधा रानी है। और इसीलिए क्योंकि राधा रानी का प्रोमिनेंस जो 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 प्रकट दर्शन होते हैं, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु हमारे प्राण प्रिय है ना। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने गाया है ना, धन मोर नित्यानंद, और क्या है, पति मोर गौरचंद्र। तो चैतन्य महाप्रभु के वैसा प्रियतम का भाव, क्योंकि राधा रानी हमारी प्रियतम कौन है? राधा रानी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु में राधा रानी का दर्शन होने के कारण जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के प्रति किस प्रकार समर्पित होती है, प्रियतम ना, सबसे प्रिय उसे प्रियतम कहते हैं। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु या राधा रानी हमारी प्रियतमा है, प्रियतम, सबसे अधिक प्रियतम। और उन चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति प्राप्त करने का जो साधन है उसे उजागर किया विशेष रूप से। जो हमारा भजन है चैतन्य महाप्रभु का, है ना, तो निताई गौर चरणों की जो शरणागति का जो परम लाभ है वो युगल सेवा की प्राप्ति, मंजरी भाव। हमारे आचार्य ने कहा है कि हेनु निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाई थे, क्योंकि वो अंतरंग है। नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, गुरु तो भगवान के पार्षद होने से उनके अंतरंग है। तो जो अंतरंग बात को पाना है, तो जो अंतरंग भाव को प्राप्त है उसके अनुगत्य से उनसे प्राप्त कर सकते हैं। जो चीज बहुत अंतरंग गुप्त या रहस्यमय है, तो जो उस रहस्य से विदित है उस व्यक्ति को ही तो ढूंढना होगा, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो हमारी इस मंजरी भाव की उपासना में जो अनुगत्य धर्म की इसीलिए बड़ी महिमा है। हम अपने आप अपने प्रयास से अपने अपनी बुद्धि से हम अंतरंग वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन ये स्पॉट करना, आइडेंटिफाई करना है कौन भगवान का अंतरंग, कौन राधा रानी का अंतरंग है ना। तो वास्तव में हमारा जो अनुगत्य धर्म तभी सिद्धि को प्राप्त होगा जब हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा उनके प्रति पूर्ण होगी। यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी। हम जिन महत्पुरुष के अनुगत्य में हैं उनके प्रति हमारा कैसा आकलन है, व्हाट इज आवर अप्रेजल, एप्रिसिएशन टुवर्ड्स हिम। यदि उन्हें हम राधा ने की अंतरंग किंकरी माने, वैसे महत्पुरुष या जो गुरु वर्ग होते हैं वो स्वरूप रागानुगा भक्त है, लेकिन शिष्य के लिए वो रागात्मिक रागात्मिक भक्त के रूप में, या ब्रजवासी। रागानुग भक्ति क्या है? ब्रजवासियों के भाव के अनुगत्य को प्राप्त करना। तो हम ब्रजवासी को कहाँ ढूंढने जाए? तो हमारे लिए जो महत्पुरुष हैं वही रागानुगा होते हुए भी स्वरूप है
शिष्य के लिए, साधक के लिए, जिस जो अनुगत्य धर्म अंगीकार करता है, उसके लिए वो रागात्मिक भगवान के पार्षद के रूप में। तो श्री गुरु में राधा रानी की किंकरी बुद्धि को धारण करना, ये भाव की पूर्णतमता है। श्री गुरु की महिमा हमारे शास्त्रों में हमें भगवान से भी विशेष बताई है। श्री गुरु भगवान के तुल्य है, उनकी उनके प्रति पूज्यता और प्रियता का भाव, लेकिन वो पूज्यता बढ़कर सतत होकर जो प्रियता में परिणित होती है, और प्रियता में फिर राधा रानी के चरणाश्रय होने के लिए राधा रानी की प्रियता, उसकी अनुभूति होती है। तो श्री गुरु उस दृष्टि से राधा रानी के, ऑलमोस्ट राधा रानी के समान प्रिय बनकर अनुभूत होते हैं। क्योंकि अंततः जो रहस्य, जिस रहस्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिस भजन को राधा रानी के चरणारविंद का आश्रय जो पाना चाहते हैं, उसमें जो उस भाव में प्रतिष्ठित है, वैसे महत्पुरुष के अनुगत्य को पाकर हम जो अति दुर्लभ वस्तु उसे सुलभ कर सकते हैं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का जो भजन है वो अति अनिवार्य है। वैसे श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, ये कोई ऐसा विचार कर सकता है कि चूंकि राधा कृष्ण मिलित रूप ही चैतन्य महाप्रभु, तो गौर नित्यानंद का जो भजन है उसमें ही राधा कृष्ण का भजन आ जाता है, अलग से भजन की आवश्यकता नहीं राधा कृष्ण की। लेकिन चूंकि चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि हम राधा कृष्ण का भजन करें, तो चैतन्य महाप्रभु से अनुमोदित और उनकी इच्छा मनोभिष्ट को पूर्ण करते हुए ही हम राधा कृष्ण का भजन करते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं कि वो एक दूसरे के एक्सक्लूसिव बनकर गौर भजन को त्याग कर कोई युगल भजन करता है, या युगल भजन को त्याग कर गौर भजन का आग्रह करता है। लेकिन हम जो चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रित है, उनको दोनों भजन ही प्राप्त होता है। हेथा गौर चंद्र पाबो सेथा राधा कृष्ण, ये विशेषता है। तो चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र होकर विराजमान है हमारे प्रबोधानंद सरस्वती, और उनकी कृपा से ही, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही उनमें अद्भुत निरूपम राधा निष्ठा प्रकट हुई है, जिसका हम अनुशीलन कर रहे हैं। तो वे स्फूर्ति के अभाव में रो रहे थे, उनके विरह व्याकुल प्राणों में असीम शीतलता का संचरण कब होता है, जब उस आवेश में ही लीला की स्फूर्ति होती है। तो लीला का जो स्फुरण हुआ है, उसमें जो चिंतन, उसी वही आज का श्लोक का अनुशीलन है। जो प्रयास और जो सौभाग्य राधा माधव की दिव्य अद्भुत क्रीड़ारत अवस्था में जो सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है, तो बताया कि यातायात शतेन संगमित, यातायात शतेन संगमित योर अन्योन्य वक्त्रोलस चंद्रालोकन संप्रभूत बहुलानंगाम्बुधि क्षोभयो अंतः कुंज कुटीर तल्पगतयो दिव्याद्भुत क्रीडयो राधा माधवयो कदा नु शृणुया मंजीर कांची ध्वनि। तो यातायात शर्तें नहीं, जो लीला की स्फूर्ति के अंतर्गत जो उन्होंने जो दर्शन या जो स्फूर्ति हुई, उसका वर्णन कर रहे हैं कि यातायात शतेन, शतेन सैकड़ों बार आना जाना पड़ता है राधा रानी के उद्देश्य से।
24/7 वो तो यातायात कर सकती है किंकरियां, बिना थके ही। तो अनेक बार यातायात के पश्चात सम्मिलित, अनेक प्रकार उन्हें मिलित कराने के लिए, अनेक बाधाओं को दूर करने के लिए, अनेक इंतजार करते हुए किसी प्रकार श्याम सुंदर को अपनी स्वामिनी के लिए उपलब्ध कराने के लिए अनेक बार आना जाना पड़ा। उसके बाद में जब उनका सम्मिलन हुआ, तो परस्पर का मुख चंद्र दर्शन कर चंद्रालोकन संप्रभूत बगुला नंगांभू भिक्षो भयो। तो परस्पर का मुखचंद्र दर्शन कर अपने अपने सुविशाल अनंग सिंधु की तरंगों से युक्त, क्योंकि यहाँ आवेश बढ़ गया ना, जो अनेक प्रकार की लंबा इंतजार करते हुए अनेक आशंकाएं, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आ पाए, कहाँ पे अटक गए, जब अनेक इतने लंबे इंतजार के बाद में सभी बाधाओं से मुक्त करा के जब श्याम सुंदर को अपनी स्वामिनी के साथ मिलित कराया है, तो उनकी परस्पर एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे से विकसित होने के लिए कितने आतुर थे। लेकिन अनेक प्रकार की बाधाओं के कारण वो आतुरता बढ़ती ही गई, बढ़ती गई, और अंत में जब परस्पर मिलन के पश्चात परस्पर का मुख चंद्र दर्शन कर अपने अपने सुविशाल अनंग सिंधु की लहरों से युक्त कुंज भवन में केली केली तल्प या विलास शैया पर दिव्य अद्भुत क्रीड़ा में रत श्री राधा माधव की मंजीर कांची ध्वनि में कब सुनूंगी ऐसा सौभाग्य। क्योंकि इस प्रकार ये प्रकाशित हुआ, तो लीला इस प्रकार की घटित हुई कि राधा रानी दिवाभिसारी का बहुत बार ऐसा संजोग बनता है कि दिवस में ही, दिवस में ही कुछ ऐसा संजोग उपस्थित हो जाता है कि आज मिल सकते हैं दिन में ही, रात तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, दिन में ही कोई ना कोई बहाने, सूर्य पूजा के बहाने या कोई भी अनुष्ठान के बहाने एकांत में राधा श्याम सुंदर का निकुंज मंदिर में ही जो अभिसार संपादित हो जाता है। तो वही दर्शन, वही स्फूर्ति में दर्शन कर रहे हैं कि राधा रानी दिवाभिसारी का है, संकेत कुंज में परम उत्कंठा के साथ अभिसार कर रही है। अभिसार मतलब श्याम सुंदर से मिलने के लिए बस इंतजार कर रही है। अभिसार कर रही मतलब इंतजार, इंतजार कर रही है, अभिसार नहीं, अभिसार के लिए इंतजार कर रही है। अभिसार की उत्कंठा में आत्मदृष्टि तक विलुप्त है। क्या राजधानी की अवस्था है, उसका निरूपण पद कल्पतरु में जो भाव कि माथे ही तपन है, राजधानी का जो सिर भी तप्त हो रहा है। दिन में तो ग्रीष्म काल है, इसलिए हम धारणा कर तपत पथ बालू के जो पथ है, रास्ता है, वो भी बालू, अब ग्रीष्म काल में बालू भी तप रही है ना। माथे ही तपन तपत पथ बालुक, ऊपर माथे पर भी गर्मी, नीचे पैरों में भी गर्मी बालू की। आतप दहन विथार, ऐसा भयंकर आतप है ना, शीत आतप, बात बड़ी शीत मतलब ठंडी, आतप मतलब ग्रीष्म का या सूर्य का जो ताप है वो दहन जैसे जला रहा है। आतप दहन विथार, किसको जला रही है, राजधानी की अवस्था कैसी है, तो कि नौनिक पुतली तनु, राजधानी का जो तनु है कैसा है, नौनिक, वो जो मक्खन निकालते हैं ना, मक्खन, नोनी, नौनिक पुतली तनु चरण कमल जनु, राजधानी बिल्कुल वो मक्खन की पुतली जैसा उनका कोमल, अति कोमल सुकोमल श्री विग्रह है। उसमें उनके चरण कमल जैसे, कमल जैसे कोमल, जनु दीन ही कयल अभिसार, अब
ऐसी अवस्था वाली इतनी कोमल अंगना, स्वामिनी को ग्रीष्म में दिन ही कैल अभिसार, दिन में ही यदि अभिसार के उद्देश्य से संकेत स्थान पर जाना पड़ता है तो हरि हरि प्रेमक गति अनिवार्य। ये प्रेम की जो गति है, ये कैसे अद्भुत है। कानू परश रसे, कितनी भी विपरीत अवस्था हो, ऊपर से तप रहा है, माथा तप रहा है, बालू तप रही है, और खुद की अवस्था तो मक्खन की पुतली जैसी कोमलांगा, चरण भी एकदम कमल जैसे कोमल है, वैसी कोमलांगना स्वामिनी उस अवस्था में भी, ग्रीष्म की स्थिति, ग्रीष्म की हालत में भी, गर्मी की हालत में भी कानों का स्पर्श रस पाना चाहती है। आकर्षण क्या है? श्याम सुंदर को अपने स्पर्श सुख से सुखी करना है। वो तो सब कुछ यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट बताया कि श्याम सुंदर से मिलने का जो आकर्षण है, परवश रसवती, कानू परश, इतनी ग्रीष्म बालू की, सबको साइड में कर दिया श्याम सुंदर से मिलित होने के लिए, श्याम सुंदर का स्पर्श पाने के लिए, इतनी रसवती होकर बिछुड़ल सब विचार, ये सब विचार छोड़ दिया कि ऊपर गर्मी पड़ रही है, बालू गर्म है, और तुम्हारी अवस्था तो कोमल है, इत्यादि इत्यादि, सबको उठकर राधा रानी श्याम सुंदर से मिलित होने के लिए धावित है। और पीछे पीछे कौन चल रही है? किंकरी। तो हम भी ये चिंतन करें कि वो सौभाग्य चूंकि महाप्रभु देने आए हैं, ये सौभाग्य हमें भी अवश्य प्राप्त होगा, इसी चिंता में अपने आप को मग्न करना है। ऐसा ही हम चिंतन करें कि किंकरी रूप में हम भी छाया की तरह श्रीमती के साथ चल रहे हैं, है ना। श्रीमती परम प्रबल अनुराग से भरकर कुंज में आ पहुंची है, लेकिन श्याम सुंदर का कोई ठिकाना नहीं है। श्याम सुंदर अभी तक वहां नहीं आए। हमारी स्वामिनी उत्कंठा से अधीर है, और उस अधीर अवस्था में हम स्वामिनी का संग हम क्या करेंगे? उनकी अधूर उनकी अधीरता से उन्हें मुक्त करना तो होगा नहीं। वो अधीरता तभी मुक्त होगी जब श्याम सुंदर उपस्थित हो पाएंगे। क्यों नहीं श्याम सुंदर संकेत स्थान पर उचित समय पर नहीं आ पाए, तो इसका पता भी तो किंकरी लगाएगी ना। तो किंकरी अपने वचनों से अपनी स्वामिनी को धैर्य ढांढस बढ़ाते हुए कि ठीक है, तुम यहाँ विराजमान हो, ज्यादा अधीर मत हो, मैं श्याम सुंदर को अभी का पता लगा के आती हूँ। तो श्याम सुंदर की खोज में चल पड़ी है। लेकिन जिस रास्ते से उनके आने की अपेक्षा थी, उस रास्ते में भी नहीं मिले। कहाँ ढूंढे अब? भाई वो निकले के नहीं, इसलिए उसी आवेश में, ढूंढने के आवेश में ही, जहाँ से अपने घर से निकले के नहीं, या घर में ही फंसे हुए हैं। बहुत बार संजोग आते हैं ना, घर के घरेलू पारिवारिक लौकिक वैदिक अनुष्ठानों को लेकर, विचार विमर्श को लेकर बात लेने के, है ना, कोई इमरजेंसी मीटिंग आ गई होगी, उस अवस्था के कारण श्याम सुंदर के घर पे ही, नंद भवन में ही पहुंच गई। और देखते हैं कि जन समागम के बीच में वो तो वहां पर बहुत बिजी है, बिजी 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 है। कोई चीज की, कोई किसी से मिलने के लिए अति आतुर, और जब जब भी कनेक्ट करना चाहे या जहां से कनेक्शन मिलता है उसको देख के, तो फिर अपने फ्रस्ट्रेशन को इस प्रकार कह व्यक्त करते, बिजी 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 ना। हुआ ना अनुभव कभी? बिजी बिजी, ऑलवेज बिजी बिजी बिजी। अब भाई, अब श्याम सुंदर जिस अवस्था में उन्हें रहना रुचिकर हो, तो उस अवस्था में फिर हमें तो उपलब्ध नहीं होते, तो हम तो वंचित ही रह जाते, हम तो, हमारी उत्कंठा बनी ही रहती है। तो श्याम सुंदर के प्रति यही आक्षेप, प्रेम का आक्षेप है, बिजी बिजी बिजी, हम सब बिजी रहते हैं, कहाँ कहाँ खो जाते हो, अपने आप को क्यों नहीं निवृत्त करके इधर आ जाते हो? स्वामिनी का ये आवेश है कि मुझे मालूम है कि तुम श्याम सुंदर का
जो सुख संपादन राधा रानी के संग में ही होता है, इसीलिए श्याम सुंदर के प्रति आक्षेप राधा रानी का है। क्यों तुम और दूसरों में भटक जाते हो, आ जाओ ना। तो श्याम सुंदर वहां पर फंसे हुए हैं अपने 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 जनों में, परिवार जनों में। तो राधा रानी हमारी स्वामिनी कितनी अधीर उत्कंठित है, व्याकुल है तुम्हारे बिना, ये कहने का सुयोग भी उसे नहीं मिलता किंकरी को। लेकिन किंकरी आई है, ये श्याम सुंदर देख लिया है, वो इतनी तो अपेक्षा करते हैं ना श्याम सुंदर से कि भाई अब जब मैं आई हूं और तुम संकेत स्थान पर उचित समय पे नहीं पहुंच सके, तो समथिंग इज रॉन्ग विथ यू। तो तुम समझ जाओ कि अब मैं यहाँ तक चली आई हूँ, तो तुरंत अपने आप को निवृत्त करके तुरंत आ जाओ, ऐसी अपेक्षा रखते हुए, ऐसा इंगित करते हुए, साक्षात तो बोल नहीं सकी, श्याम सुंदर को अलग नहीं कर सकी। क्यों भाई, अभी किंकरी का यहाँ क्या क्या जरूरत है ना। किंकरी वहां पे क्यों पहुंच गए अचानक, इसलिए सबके बीच में जाके नहीं बोल सकते श्याम सुंदर राधा रानी वहां पे तुम्हें मिलने के लिए आते हो। तो यही तो पारकियार्स के अंतर्गत ये वारी मानता, ये बाधाएं उपस्थित होती है। तो किंकरी ने सोचा कि चलो मुझे देख तो लिया, अब वो तुरंत आ जाएंगी, तो वापस जाकर अपनी स्वामिनी को ढांढस ये बजाती है कि भाई मैंने श्याम सुंदर को देख लिया, आंख मिल गई, लेकिन वो फंसे हुए हैं और मैं जाके उनको साक्षात नहीं बता सका कि तुम्हारी क्या अधीर अवस्था हो रही है। तो बस ये अपेक्षा रखते हुए कि श्याम सुंदर आ जाएंगे, फिर भी श्याम सुंदर नहीं आए। हमारी स्वामिनी कितनी उत्कंठित है, ये कहने का सुयोग नहीं मिला। लेकिन ये तो समझ जाना चाहिए ना श्याम सुंदर को, इतने इतने भोंदू थोड़ी है कोई श्याम सुंदर, है ना? इतनी तो इच्छा कर, इतनी तो अपेक्षा किंकरी भी कर सकती है कि भाई तुम समझ जाओ मैं क्यों आई हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ और ज्यादा कह नहीं सकती, तुम आ जाओ बस फटाफट। तो इसी आशा को लेकर अम, किंकरी सबसे छुपा कर वापस आ गई है। सबसे अन्य लोगों को पता नहीं चले, इस प्रकार अपनी आंखों से थोड़ा बस इशारा देके ही वापस अपनी स्वामी के पास आ गई है, जैसे हम ही आ गए हैं। अब हम क्या करें उस अवस्था में, राधा रानी तो श्याम सुंदर के बिना, हमारी स्वामी तो श्याम सुंदर के बिना का काम चलेगा नहीं। तो श्याम सुंदर के आने में तो विलंब हो रहा है। तो श्रीमती पुनः किंकरी को कहती है कि यदि तूने तो मुझे आश्वासन दिया था कि श्याम आ रहे हैं, वे तो अभी तक आए नहीं, जा उन्हें शीघ्र ले आ। राधा ने वापस भेजती है, वापस भेजती है, वापस श्याम सुंदर वही अवस्था, कोई बड़ा अनुष्ठान, कोई बड़ा बड़ी विचार विमर्श कुछ हो रही है। राधा रानी की उत्कंठा तो बढ़ती चली जा रही है, बोलते कि उन्हें शीघ्र ले आ, अन्यथा मेरी इस विरह तप्त देह में प्राण और नहीं रहेंगे। तो किंकरी बड़ी व्यग्र होकर, डेस्परेट होकर श्याम सुंदर के पास जा रही है। इस बार भी वह उन्हें निर्जन में न पाकर दूर से ही संकेत कर पुनः लौट आई है। श्याम सुंदर के आने में जितना ही विलंब हो रहा है, हमारी स्वामिनी का उत्कंठा सिंधु उतना ही उच्छलित बढ़ रहा है। तो अपनी स्वामिनी की उत्कंठा देखकर किंकरी बार बार श्री कृष्ण के निकट यातायात आवागमन कर रही है। हम्म। तो तो वास्तव में ये निरूपण रसमय लीला के अंतर्गत यही है कि परस्पर की उत्कंठा को बढ़ाने के लिए, जैसे रस ने ही ये वार्यमानता मतलब बाधाओं का रूप धारण किया है। ये रस की, रस शास्त्रों की या रस की, क्योंकि रस में अल्टीमेटली तो नायक नायिका का जो मिलन संपादित मिलन संपादित जो मिलन है, उत्कृष्ट मिलन की रोमांच को उत्कृष्ट बनाने के लिए रस ही जैसे बाधाएं बनकर दोनों के बीच में आ रहा है। तो अनेक प्रकार की बाधाएं, और फिर जो प्रच्छन्न कामता,
एक दूसरे के प्रति जो मिलित होने का जो आवेश है, जो प्रच्छन्न बना रहता है ना, वो भी जैसे बाहर आना चाहता है। तो दुर्लभ बना रहा है दोनों का। तो इसी बात को कि जो जो श्रेष्ठ संबंध है जो मिलन का, जो आनंद, मिलन का मिलनानंद, राधा कृष्ण का जो परसु, ये क्यों श्रेष्ठतम माना गया कि उसके मिलन संपादित होने के पहले अनेक प्रकार की वार्यमानताएं, अनेक प्रकार की बाधाएं, और उसे दुर्लभ बनाया जाता है। तो जो दुर्लभ वस्तु, दुर्लभता को पार करके दुर्लभ वस्तु की जब प्राप्ति होती है, तो राधा श्याम सुंदर का मिलन इतना सहज सुलभ नहीं है, जब इच्छा करो तो मिल जाए। अनेक प्रकार के बाधाओं और विचित्र अवस्थाओं से मुक्त होना पड़ता है। तो मिलन इतना दुर्लभ हो तब तभी तभी वो अति श्रेष्ठ बन जाता है। तो जिस रति में नायक नायिका के मिलन में बहुत बाधा हो, जिसमें परस्पर की प्रच्छन्न कामुकता और दुर्लभता प्रकट हो, दुर्लभ है ना, जब कोई ना कोई कारण से मिल नहीं पाते, कभी एक को बाधा आ जाती है, कभी दूसरे को बाधा आ जाती है, दोनों ही बाधाओं से मुक्त होकर जब मिलन होते है, बड़ा दुर्लभ अवस्था है ना। तो दुर्लभता जहाँ प्रकट हो, उसी को इस प्रकार का जो आवेश है, ये श्रेष्ठ रति कहलाती है। इसलिए महिषियों के बीच में, द्वारका में रानियों के साथ भगवान की रति, उसमें तो नित्य ही मिलते हैं, खुलेआम सब जगह उपलब्ध ही होते हैं, कोई प्रकार की रोक टोक नहीं, कोई प्रकार की कोई प्रच्छन्नता नहीं, सहज ही अनुमोदित है लोक में। इसलिए ये दुर्लभ होने के कारण ही ये जो निकुंज मंदिर में पार किया, उसमें राधा कृष्ण की जो रति है, बहुत ही श्रेष्ठ मानी गई है। तो मधुर रस में जिस रति में यह नहीं है, वह अपेक्षाकृत निकृष्ट है। तो ये जो हमारे जीव गोस्वामी समझाते हैं कि कुछ लोग बाधा आदि की दृष्टि से ही ब्रज गोपियों की प्रेम की अधिकता मानते हैं, है ना, जैसा हम सुनते आए हैं कि उनके बीच में लेकिन बाधा तो केवल एक उनके दिव्य प्रेम को उजागर करने का साधन मात्र, ऐसा नहीं है कि बाधा की दृष्टि से ही ब्रज गोपियों का प्रेम विशेष है। बाधा से, बाधा के कारण उनकी उत्कंठा में जो उभार आता है, वास्तव में उनका प्रेम ही अपने स्वरूप से ही, अपनी जाति से ही बड़ा ही श्रेष्ठ है, गरीयमान, गरीयसी मतलब श्रेष्ठ सबसे। क्योंकि ब्रज स्त्रियों का, ब्रज गोपियों का प्रेम इतना श्रेष्ठ है, उसी की वांछा कर रहे हैं ना उद्धव आदि। और जो महिषियों है, महिषिया, उद्धव जी की जो उक्ति, जो भ्रमर गीत में अंतर है, उद्धव जी की उक्ति में इन गोपियों के प्रेम का ही श्रेष्ठत्व माना है, वांछन्ति यत् भवति। केवल बाधाएं आती हैं उनके परस्पर के मिलन में, तो उसका निवारण किया जाए। ऐसा नहीं कि जिस प्रकार गोपियों को अनेक प्रकार की बाधाओं को पार करने के उपरांत जो भगवान से मिलना होता, तो इसके लिए गोपियों का प्रेम विशेष है, इतनी बाधाओं को पार करके उन्हें कृष्ण का मिलन होता है। उस दृष्टिकोण से कोई अ, उद्धव जी ने या द्वारका की महिषियों ने गोपियों के सौभाग्य को
की इच्छा नहीं की, है ना? क्योंकि बाधाएं किसको अभिष्ट हो सकती है, बिना बाधा के ही मिलना चाहते हैं। लेकिन बाधा के कारण उनका जो भाव है, उसमें वो जो अति श्रेष्ठ बन जाता है। जिस प्रकार बताया कि उनकी उत्कंठा को बढ़ाने के लिए, उनके परस्पर के प्रेम को का जो स्तर है उससे प्रकाशित करने के लिए, जैसे साक्षात रस ने ही इस प्रकार बाधा बनकर दुर्लभता प्रदान की है। तो हम समझ सकते हैं कि केवल बाधाएं आती है गोपियों को श्याम से मिलने के लिए, इसलिए उनका प्रेम श्रेष्ठ, ऐसा नहीं। वो तो स्वभाव से ही, अपनी जाति से ही गोपी प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। जाति से ही प्रबल होने के कारण गोपी प्रेम निवारण आदि अनेक प्रकार की बाधाओं का अतिक्रमण करने में समर्थ हुआ है। बोलिए। नहीं तो महिषिया या दूसरी जो परिणित स्त्री है, वो कहाँ या दुस्तजे, या दुस्तजे, अति अति दुस्तज जो बाधाएं हैं लोक वेद की मर्यादाओं की, है ना, उसका उल्लंघन नहीं कर पाती है गोपियाँ। जो लौकिक वैदिक निष्ठा या धर्म में ही प्रतिष्ठित है, जैसे महिषियां है, वो खुलेआम सभी बाधाओं को पार करके नहीं जा सकती। वो श्याम सुंदर आह्वान करे तो किसी भी अवस्था में गोपियां धावित होकर चली गई, नहीं उन्हें कोई नहीं रोक पाया। कोई कोई मर्यादा उनको बांध नहीं सकी। ऐसा उनका प्रेम उजागर करने के लिए ही वो जो कर पाई, यादुस्तेज स्वजन आर्य पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवी श्रुति भी विज्ञान। उन श्याम सुंदर के चरणों को आज भी श्रुतियां ढूंढ रही है। अति दुर्लभ श्याम सुंदर को वो उपलब्ध हुई अपने प्रेम के कारण। और गोपियों ने सभी बाधाओं को पार कर, या दुस्त्यज, जिन्हें छोड़ पाना अति मुश्किल है, उन्हें वो पार कर गई। तो जाति से ही प्रबल होने के कारण गोपी प्रेम सभी बाधाओं का अतिक्रमण करने में समर्थ हुआ है। या दुस्त्यजम स्वजनम आर्य पथम चहित्वा, है ना। इस प्रकार से उद्धव जी ने इन गोपियों की, और जो परमा गोपी है राधा रानी, यहाँ तो मंजरी भाव की उपासना में परमा गोपी हमारी स्वामी श्रीमती राधा रानी को क्या क्या बाधाएं पार करनी पड़ी होगी, विचार कीजिए। और यहाँ पे श्याम सुंदर को भी बाधा उपस्थित हो गई, तो राधा रानी का जो प्रेम का भाव कितना उत्कंठा को प्राप्त होकर व्यग्र है है ना। उदाहरण दिया जाता है कि जैसे दुर्ग का अतिक्रमण करके, दुर्ग मतलब बड़ी दीवार या फाटक हो, बड़ा गेट हो, अतिक्रमण करने में मत्त हस्तियों का बल व्यक्त मात्र होता है, लेकिन उत्पन्न नहीं होता, है ना। दुर्ग का अतिक्रमण करने में यदि हाथी को कहे भाई इस दीवार को तोड़ के जा आगे, तो अपने बल से उसको तोड़ के, हस्तियों का बल व्यक्त मात्र होता है, उत्पन्न नहीं होता कि भाई दीवार को देख के उनका हाथी का बल बढ़ गया। हाथी का बल तो ऑलरेडी है ही ना। लेकिन दीवार को तोड़ के जाने की अवस्था आवे, तब उनका जो प्रेम हो प्रकाशित हो जाता है। ब्रज गोपियों का भी ऐसा ही है ना। जाति से ही उनका प्रेम श्रेष्ठ है, इसलिए सभी ब्रज गोपियों का जो बाधाओं को लांघ कर जाने का आवेश है, समान होते हुए भी सभी तो श्याम सुंदर के लिए कुछ किसी भी हद को पार करके वो आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि उसमें फिर राधा रानी का जो प्रेम है वो विशिष्टता को प्राप्त है। तो राधा रानी की का जो कि प्रेम का वैशिष्ट्य क्या है
कि उसमें श्याम सुंदर को पूर्ण वशीभूत करने की उसमें शक्ति है, यही विशिष्टता है। तो ये अवस्था है कि किंकरी बार बार आ जा रही है, अनेक प्रयत्न करने के बाद में। श्लोक में दिया है, क्या दिया है कि यातायात शतेन, सैकड़ों बार जैसे आवागमन करके श्याम सुंदर को उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किया है। तो बार बार यात्रा करने के पश्चात अंततः किंकरी सफल काम किया, यानी श्याम सुंदर को ले आई। तो श्याम सुंदर को निर्जन में पाकर उसने राधा रानी की, अपनी स्वामिनी की तीव्र विरह वेदना की बात कही। तो अब वह श्याम सुंदर को निकुंज कुंज में ले आई है और उनसे उसने विरही के साथ उनका, अपने स्वामी के साथ मिलन संपादित किया है। है ना? तो यहाँ पर एक विशेष बात हमें समझनी चाहिए कि यहाँ पर हम जो वर्णन या चिंतन कर रहे हैं, किस प्रकार लौकिक दृष्टि से ऐसा ही प्रतीत हो कि भाई एक एक स्त्री का, एक नायिका का नायिका नायक के साथ मिलन कराने के लिए ये सब तो खिलवाड़ चल रहा है। लेकिन ये चिंतन ही हमें संसार की स्त्री पुरुष के, ये जो चिंतन से जो जो काम वासना बढ़ती है, हमारा आवेश हम संसार के स्त्री पुरुष नायक नायिकाओं की ये काम क्रीड़ा या जो मिलन इत्यादि की चर्चा, ये संसार के काम का ही वर्णन करती है। लेकिन राधा कृष्ण जो परम नायक और परम नायिका है, उनकी इस मिलन माधुरी का और मिलन की जो मिलन संपादित होने की जो वर्णन है, ये क्यों, इसका क्यों अनुसरण करते हैं? इसकी गुणवत्ता अलग है। शास्त्रों में कहा है फलेन फल कारणम परिचयते अनुमीयते। इसके अनुशीलन का जो प्रभाव है या जो फल है, उससे ही हम इसकी गुणवत्ता का परिचय लगता है। तो जो राधा कृष्ण की इस निकुंज लीला के भाव में, आवेश में मग्न या उसका अनुशीलन करते हैं, उनके जीवन में जो अनंत काल की जो काम वासना की जो ग्रंथि है, वो जड़ मूल से समाप्त हो जाएगी। क्योंकि मंजरी भाव में प्रतिष्ठित होने से फिर अन्य भाव का किंचित भी आभास नहीं रहेगा। हम नायिका भाव से किसी नायक से मिलित होकर भोग्य होना चाहे या नायक बनकर किसी नायिका का भोग करना चाहे, ये नायक बुद्धि या नायिका बुद्धि दोनों ही जड़ मूल से, एक है पुरुष भाव और एक है नायिका भाव, है ना? दोनों ही भाव पुरुष देह में जो साधक उनको ये पुरुष भाव के आतंक से मुक्त कर देगा, ये अनुशीलन। जो महिला देह में, स्त्री देह में है, उनकी जो नायिका बुद्धि, उसका उन्मूलन हो जाएगा। क्योंकि हम अपना मुख्य एक एकांतिक परिचय राधा रानी की किंकरी रूप में ही देंगे। तो यही बात है, जिसे प्रभाव को देखकर ही किसी वस्तु की गुणवत्ता का बोध होता है ना। इसलिए राष्ट्र पंचाध्याय में जो श्याम सुंदर जो परम नायक और अनेक नायक नायिका गोपियों के साथ जो स्त्री पुरुष के जैसा ही जो खिलवाड़ या जो विलास है, उसका वर्णन करते हुए उसकी फलश्रुति में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, विक्रीतुम ब्रजवधु भी इदम च विष्णु श्रद्धान्वितो शृणुयाद अथर्वणे। ये नायक नायिका कैसे हैं? सुखदेव गोस्वामी, ये नायक विष्णु है, भगवान है। तो भगवान कुछ भी करे उसमें तो हमें भाग लेना चाहिए ना। आज राजा राजा के ठाट, इसका ठाटों का वर्णन सब न्यूज़पेपर में वाचते हैं ना। संसार में भी देखते हैं, कोई बहुत बड़ा प्रतिष्ठित या धनी व्यक्ति, उसके जो राज ठाट हैं, उनको देखकर सब इंटरेस्ट लेते हैं ना। लेकिन वो तो हमें उसी हम भी उस राज ठाट को पाप प्राप्त कर रहे हैं। वो स्वरूप के अनुरूप नहीं होता, उसमें हमारे जो लोभ
ईर्ष्या द्वेष इत्यादि बढ़ते हैं कि हम भी ऐसे सौभाग्य प्राप्त करें, हम भी ऐसे भोग करेंगे इत्यादि। तो यहाँ पर तो राधा कृष्ण का जो परस्पर का जो विलास माधुर्य है, उसका चिंतन करने में हम, हमारा जो स्वरूप के रूप, जो हमारा सेविका जो मंजरी भाव है, तो वही पुष्ट होगा, है ना। तो देखिए, एक तरफ नायक नायिका का चिंतन करने से काम वासना बढ़ती है संसार में, लेकिन इधर राधा कृष्ण रूपी नायक नायिका की विलास और उसके अंतर्गत जो ये वर्णन हो रहा है, उसका चिंतन करने से हम हमारे स्वरूप में पूर्ण अवस्था प्रतिष्ठित हो जाएंगे, क्योंकि वो तो विशेष है ना। जब किसी की आत्यंतिक विशेषता जो परिलक्षित होती है, तो फिर उनकी उनकी उनका सेवक, उनकी सेविका ही बन जाना चाहिए। इसीलिए इस मंदिर विभाग की उपासना में हमें हमारी स्वामिनी इतनी विशिष्ट प्रतीत होती है, और स्वामिनी के श्याम सुंदर हैं, स्वामिनी के प्रीतम है श्याम सुंदर, इसलिए वो इतने विशिष्ट प्रतीत होते हैं। उनका चिंतन करने से फिर हम उनके चिंतन में ही इतने मग्न हो जाएंगे कि संसार की जो विकृत काम वासना को प्रकाशित करने वाली जो नायक नायिका का जो चिंतन जो है, वो हमें बिल्कुल निकृष्ट निकृष्ट प्रतीत होगा। हम परम दृष्टवा निबद्ध, जब परमतम नायक नायिका का जो विलास है, उनका जो व्यवहार है, उनके साथ संलग्न होने, आज संसार में किसी बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति का सेवक होने में भी बड़ा सौभाग्य माना जाता है, श्रेष्ठता का। तो विशेष कीजिए जिन्हें राधा कृष्ण विष्णु है, जो भगवान सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि विक्रीडितुम ब्रजवधु भी इदम च विष्णु, इन ब्रजवधुओं का इन विष्णु के साथ जो व्यवहार है, खिलवाड़ है। श्रद्धान्वितुम श्रणया, श्रद्धान्वित मतलब ये भगवान की लीला है, और भगवान की अंतरंगा शक्ति राधा रानी, उनकी काया विस्तार रूपांतरंग लादिनी शक्ति का ही विस्तार रूप ये गोपियां हैं। श्रद्धान्वितो अनुश्रणुयाद, श्रृणुयाद श्रद्धा पूर्वक, अथ वर्ण यदि, जो श्रद्धा से श्रवण करेगा तो श्रद्धा पूर्वक उनकी लीला का वर्णन भी करेंगे। श्रद्धान्वितो श्रृणुयाद अथ वर्ण यदि है। भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य, उसका प्रभाव क्या होगा कि प्रेम भक्ति हृदय में जागृत होगी पहले, और उसके प्रभाव से जो निकृष्ट वस्तु काम वासना हृदय से जड़मूल से समाप्त हो जाएगी। भक्ति पराम भगवती, भगवान के प्रति, श्री युगल के प्रति भक्ति, प्रेम भक्ति, पराम मतलब परा भक्ति मतलब प्रेम भक्ति। भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम, और उसके प्रभाव से हृदय रोगम आशु, अति शीघ्र ये हृदय का रोग, काम वासना रूपी हृदय रोग है। नायक नायिका बुद्धि, नायक बुद्धि होने से किसी नायिका का भोग करने की जो स्प्रिया, तमन्ना, संकल्प, या नायिका अपने आप को मानकर किसी नायक द्वारा भोग्य होने की स्प्रिया, ये दोनों ही भाव इस मंजरी भाव की उपासना में बाधक है। जब हम बाधाओं की बात कर रहे हैं ना, तो इन बाधाओं को पार, हाँ, इस साधक आवेश में भी नायक नायिका रूपी जो बाधा है, उसको पार करके हम सेविका भाव में प्रतिष्ठित होने के आशय से ही बढ़ी हुई अवस्था में विपुल उत्कंठा के पश्चात यह मधुर मिलन संभव हुआ है। परस्पर का मुखचंद्र दर्शन कर परस्पर का सुविशाल अनंग सिंधु उच्छलित हो रहा है। यहाँ एक दूसरे को सुखी करने की परस्पर की सुतीव्र आकांक्षा ही अनंग पदवाच्य है। एक दूसरे को सुखी करने का है ना? संसार में जो भोग की, या जो एक्सप्लॉइटेशन है, या जो एंजॉयमेंट की धारणा है, उसमें सेल्फ फुलफिलमेंट का विचार है। उसको भोग कर, उसको एक्सप्लॉइट करके मैं सुखी हो जाऊं, है ना। और इसीलिए वो विकृति को प्राप्त है। आत्म केंद्रितता को ही वो पुष्ट करता है कि
पूरा संसार मेरे एक्सप्लोइटेशन के लिए। तो एंजॉयमेंट पॉइंट विद एंजॉयमेंट, जो संसार में एंजॉयमेंट है वो एक्सप्लोइटेशन से ही जुड़ा है। इसलिए कोई किसी को भोग करके यदि अपना मकसद पूरा करके छोड़ देता है तो कह देखो आई वॉज एक्सप्लोइटेड, मुझे यूज करके छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर तो राधा श्याम सुंदर की जो अनुरक्तता है वो बढ़ती चली जाती है। वो नित्य चिन मिथुन है, युगल जो नित्य युगल जोड़ी है। तो उनकी चिंता करने से हम उनकी सेविका ही बन जाना चाहेंगे। भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदय रोगम आशु अपहिनोति अचिरेण धीर। व्यक्ति धीर बनकर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। राधा कृष्ण की निकुंज रति के लिए लीलाओं का जो अनुशीलन हमें उनकी दासी ही बना देगा, उनकी किंकरी ही बनने के लिए पूर्ण प्रेरित कर देगा। यही भाव। तो जब अति उत्कंठित अवस्था में विलास माधुरी संपादित हो रही है ना, तो युगल विलास अवस्था में किंकरी भी निकुंज मंदिर से बाहर आ गई है। कुंज के भीतर से युगल केली शैया पर दिव्य अद्भुत क्रीड़ा में रत है। यह क्रीड़ा दिव्य अर्थात अप्राकृत अथवा चिन्मय है ना। प्राकृतिक जगत के नायक नायिका की तरह आत्मेंद्रियों को सुख पहुंचाने की वासना लिए निंदित काम किया नहीं, क्योंकि परस्पर को सुखी करने का आशय, आत्म केंद्रित नहीं। कोई किसी को सुखी करने के लिए अपना पूर्ण न्यौछावर करे और किसी को सुखी करने के लिए वो किस प्रकार सुखी होना चाहते हैं ना। तो यहाँ पर कि राधा रानी का जो आशय क्या है, सेवा द्वारा ही श्याम सुंदर को सुखी करना चाहती है। लेकिन श्याम सुंदर का सुख तो मिलन में है। श्याम सुंदर तो राधा रानी से मिलित होकर ही, श्याम सुंदर की जो उन्मादना है, राधा रानी के शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वही श्याम सुंदर की इंद्रियों के विषय हैं। उनसे मिलित होकर ही, उनका आस्वादन करके श्याम सुखी होती। तो राधा रानी भी अपने शब्द स्पर्श रूप रस गंध को इस प्रकार प्रस्तुत करती है कि अपने प्रियतम श्याम सुंदर को उनकी इच्छानुरूप सुखी कर पाए। तो राधा रानी तो श्याम सुंदर को सुखी करने के उद्देश्य से ही, श्याम सुंदर जिस प्रकार भाव से मिलित होना चाहते उस प्रकार अपने आप को प्रस्तुत करती है। तो श्याम सुंदर भी राधा रानी जिस मादनाख्य एक्सक्लूसिव भाव से श्याम सुंदर को लाड लडाना चाहती है, श्याम सुंदर को भी वो अटकले, श्याम सुंदर ये यथामम प्रपद्यन्ते। यहाँ पर राधा रानी जिस भाव से श्याम सुंदर को सेवा करना चाहती है, उसके अनुरूप जो भी प्रेम और भाव का प्रस्ताव या प्रस्तुत करती है राधा रानी, उसे देखकर श्याम सुंदर तो स्थगित हो जाते हैं। किस प्रकार जैसे चेस का गेम होता है ना, कोई व्यक्ति इतना दक्ष हो कि उसकी चाल को सामने वाला समझ नहीं, तो श्याम सुंदर जो परम समर्थ होते हुए भी, लोकवेद में परम समर्थ होते हुए भी, सर्वेश्वरेश्वर परम तत्व होते हुए भी, प्रेम राज्य में राधा रानी की जो अटकलें हैं, तो जो प्रेम प्रेम का भाव व्यक्त होता है उसके सामने वो हतप्रद हो जाते हैं। इसलिए वो स्वयं शिष्य बन जाते हैं। राधिकार प्रेम गुरु आमी आमी शिष्य नट, जैसे नचाता है ना राधा रानी का प्रेम, उस प्रकार श्याम सुंदर नाचते हैं। तो वही अवस्था। तो यहाँ पर परस्पर को सुखी करने का ही उद्देश्य है। तो श्याम सुंदर भी राधा रानी जिस भाव को व्यक्त करते हुए सेवा करना चाहती है, तो श्याम सुंदर उसी रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो परस्पर को सुखी करने का ही उसमें आवेश होने से स्व केंद्रित
काम क्रीड़ा जैसा जैसा व्यवहार नहीं। ये क्रीड़ा दिव्य अर्थात अप्राकृत अथवा चिन्मय है। प्राकृत जगत के नायक नायिका की तरह आत्मेंद्रियों को सुख पहुंचाने की वासना लिए जघन्य अथवा तत्वहीन निंदित ग्राम क्रीड़ा नहीं है। यह सच्चिदानंद एवं प्रेम के घनीभूत परिपाक परिपक्व अवस्था अर्थात मादन रस की परस्पर विलास विचित्री है। तो मादन रस में जो राधा रानी दक्ष जो उनका स्वरूप ही है, उसके अनुरूप फिर श्याम सुंदर अपने आप को ढालने का प्रयास करके हुए राधा रानी के अनुकूल बनने का प्रयास करते हैं। तो परस्पर को ही सुखी करने के लिए ये विलास वैचित्र इस प्रकार है, इसलिए दिव्य है। परम तत्वमय भक्तों की ध्यान ध्येय वस्तु है, विशेष किंकरियों के लिए तो अपनी स्वामिनी का उत्कर्ष यहीं पे तो प्रकाशित होता है, जहाँ श्याम सुंदर को भी हतप्रद स्थगित कर देती है। श्याम सुंदर को भी मालूम नहीं उनसे जिस प्रकार राधा रानी उन्हें सुखी करना चाहती है, उसके अनुरूप वो कैसे बने। अपने आप को ओछा मानते, न पा रहे हम निर्वध्य संयुजाम स्वसाधु विबुधायु साथ। कह ही हैं, अपना ऋणत्व तो स्वीकार करते ही हैं कि आई एम नो मैच टू योर लव लेवल ना। राधा रानी का जो प्रेम का भाव इतना अद्भुत है कि श्याम सुंदर सोचते हैं कि आई एम नो मैच टू इट। तो अति विस्मयकारी है ना ये दिव्य क्रीड़ा। अनेक प्रकार के विस्मय प्रकट होते हैं, वो इन विस्मय जन्य अद्भुत इस दिव्य लीला विलास लीला का साक्षात दर्शन कुंज रंध्रों से किंकरी करती है ना। तो हम इस संसार की स्त्री पुरुष उनके देह देहादि के आवेश को लेकर समझने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। ये तो बहुत उत्तम, तो उसे उसकी उत्तमता का अनुभव करने के लिए ही हमें जो गुरु वर्ग चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रित महत्पुरुषों ने उनके अनुगत्य में हमें भी हमारे मंजरी स्वरूप का जो परिचय मिला है, गुरु प्रदत्त श्री गुरु प्रदत्त मंजरी स्वरूप का अभिमान रखकर ही इसे हम समझने की चेष्टा करनी होगी, है ना। हमारे श्री गुरु हमें मंजरी रूप या मंजरी भाव से ही देखते हैं ना। तो हम भी अपने आप को अपने मंजरी स्वरूप से ही परिचित बने रहें। इस परिचय से हम मुक्त न हो, मंजरी स्वरूप के अभिमान में ही हम सतत प्रतिष्ठित रहें, तभी मंजरी के सौभाग्य के साथ हम मंजरी के सौभाग्य का जो ये चिंतन या वर्णन सुन रहे हैं उसमें अपने अपना अनुप्रवेश कर पाएंगे। इस अभिमान प्रति रख के चेष्टा करनी होगी। तो कितने प्रयास से श्री युगल मिलन करा पाई है किंकरी, यह सोचकर किंकरी आनंद रस में मग्न है। बहुत परिश्रम करके भी अभीष्ट की प्राप्ति हो गई, तो फिर वो कहते ना कि बहुत हारा थका व्यक्ति घूम घाम के जब घर पे पहुंच जाता है तो फिर वो थकावट फिर महसूस नहीं करता, नहीं करता ना। अब क्या फल की प्राप्ति हो गई। तो उसी प्रकार किंकरियों को भी अनेक प्रयास करने के बावजूद बाद में जब अंततः युगल का मिलन संपादित किया है, तो यह सोचकर किंकरी आनंद रस में मग्न है। तो इस भाग्यवती दासी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वह कुंज रंध्रों पर आंखें रखकर श्री युगल की विलास लीला माधुरी का दर्शन कर सके। बिहार के समय श्री युगल के नुपुरों कांची मेखला आदि की मधुर ध्वनि का अपने कानों से आस्वादन कर धन्य है। विलास माधुरी विलास के अंतर्गत जो परस्पर आलिंगन चुंबन इत्यादि होता है, उसमें जो गहने धारण की है नुपुर किंकरी इत्यादि किंकिणी इत्यादि, उसकी ध्वनि का भी श्रवण हो रहा है। और फिर विलास के उपरांत जब अवस्था में ये जो नुपुर या जो अन्य जो श्रृंगार है किंकिणी,
उनकी ध्वनि अन्य प्रकार की है ना। तो नुपुर किंकरी की ध्वनि से ही विलास का अवसान जानकर किंकरी ने कुंज में प्रविष्ट हुआ है, प्रविष्ट हुई है। वो यथा योग्य समय स्थान उचित सेवा की है। इसी सौभाग्य में जो डूबे हुए हैं स्फूर्ति के अंतर्गत, तो स्फूर्ति में विराम आ गया। तो श्रीपाद ने साधक दशा में श्री राधा कृष्ण के चरणों में उनकी कांची नुपुर ध्वनि सुनने की लालसा व्यक्त की। पुनः उसे सौभाग्य उस परिवेश में पहुंचना चाहती है। कुंज भवन में केली तल्प विलास सैया पर दिव्य अद्भुत क्रीड़ा में रत श्री राधा माधव की मंजीर कांची ध्वनि में कब सुनूंगी। तो जो वहां पर उस सौभाग्य को प्राप्त राधा ने की अंतरंग मंजिरी बनकर ही तो ये सौभाग्य उपलब्ध हो सकता है। उसी सौभाग्य को प्राप्त करने की स्पृहा व्यक्त की है। और इस प्रिया हमारी भी जागृत हो, ये आवेश हमारा भी हो, हम भी ऐसी इच्छा व्यक्त करें। हाँ, ये आशा रखते हुए हम आज से वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। समय का पता ही नहीं चलता है कि कब समय बीत गया। जब आप कहते हो कि अब वो, तब ऐसा लगता है कि हाँ, अब एंड हो रहा है। बहुत बहुत ही अद्भुत। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। तो ये गर्व तो होने लगा है ना सबका कि हम उन स्वामिनी की, उन साम्राज्य की पाल्यदासी बनने का सौभाग्य हमें मिलने वाला है। तो हमारी उत्कंठा, हमारी आशाबद्धता तो बनी रहनी चाहिए। और कोई आकांक्षा इसके सामने टिक नहीं पाएगी ना। वास्तव में हम संसार के स्तर पर भी अपने उत्कर्ष को स्थापित करने के लिए जो जो धारणाएं हमारे जीवन में बनी है या अभी बनी हुई है, वो भी जड़ मूल से समाप्त हो जाएगी। हम कुछ भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तत्पर हो जाएंगे, यदि हमें इस इस श्रेष्ठ उत्कृष्ट भाव को पुष्ट करने का अवसर मिले। उस अवसर को लेने के लिए हम दूसरी अनेक आकांक्षाओं को त्याग कर सकेंगे। और इसकी परीक्षा होगी। लेकिन यदि हम आनुगत्य धर्म में प्रतिष्ठित हम, तो हमें हर हर अवस्था में हम सफल होंगे। अनुगत्य हम उनका ही करेंगे ना, कर रहे हैं ना जो सफल है। नहीं, तो सफल व्यक्ति का ही अनुगत्य करेंगे तो हम भी सफल हो ही जाएंगे। तो यही बात है। हमारी स्वामिनी का उत्कर्ष हमें इस प्रकार स्मरण में रहे, अनुभूत हो कि हम अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो हमारा जो स्वरूप है वो आइसोलेशन में नहीं है। हम, हमारा जो परिचय है वो किसी के संबंध से है। तो हम अपने परिचय से पूर्ण परिचित होकर उसी भाव में प्रतिष्ठित हो जाएं, उसी के लिए ये अनुशीलन है। ये हम सबके लिए है जो राधा रानी की मंजरी बनना चाहते हैं। तो जो हम बनना चाहते हैं उसका आवेश तो उत्पन्न होगा ही ना। सही बात क्यों नहीं?
उसी बात को समझना है। ऑल राइट, तो सभी प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिस तरह से आप माचरियों के सौभाग्य के बारे में बोलते हो, और जितना उस उसके प्रति तो सिर्फ और सिर्फ लोभ और लालसा ही बढ़ती जाए, पर शायद जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं। पर हाँ, लेकिन अपना परिचय केवल और केवल मानो वही लगता है। बाकी सब बाकी सब ऐसा लगता है जो आज तक की जो भी परिचय था, सब कितना फ्यूटाइल और कितना वृथा था। सही मायनों में जो परिचय हमारा है, उससे आपने हमारी पहचान करवाई है। और ये इतना अद्भुत सौभाग्य है, जिसके बारे में जितना भी कहो उतना कम है। जब आप कहते हो कि मंजरिया किस तरह से हर पल हर क्षण स्वामिनी के हृदय के भाव को जानकर उन्हें प्रसन्न करने की, उनकी पूरी करने की कोशिश करती है, छाया की तरह मानो उनके पीछे रहती है, कितना अद्भुत लगता है। कितना कितना वो मानो ये सुनने में एक बहुत ही अलग रोमांचित लगता है, लेकिन पर कितना उनका दिव्य वो रहता है अपने स्वामिनी के प्रति। जब श्याम सुंदर नहीं आते हैं, बार बार आकर ऐसा लगता है कि मैं कैसे कैसे श्याम सुंदर को यह एहसास कराऊं कि हमारी स्वामिनी की क्या हालत है। कौन से इशारे से कैसे इंगित करूं कि वो समझ जाए। और शायद उनको फिर लगता भी होगा कि समझ के भी क्यों नहीं समझ रहे, वो क्यों नहीं उठ रहे हैं, अभी भी बैठे हुए हैं। क्या उन्हें ये एहसास नहीं है कि हमारी स्वामिनी की क्या दशा हो रही होगी। कितनी व्याकुल हो जाती है स्वामिनी। मानो ब्रह्मचर्यों का जो आकलन जो आप करते हो शिविरों, वो जस्ट कल्पना से भी परे है। और वो सौभाग्य अब हमारे लिए आप लेकर आए हो। तो क्या कहना, जब आप ये कहे कि मंजरिया स्वामिनी के लिए किस तरह से स्वामिनी उनकी प्रियतमा, उनकी प्राण से भी प्रिय है, ये सुनना ही कितना कितना प्यारा लगता है। और वो एहसास, स्वामिनी का वो एहसास, वही एहसास मानो कि वो वो दूर होकर भी मानो जैसे वो एहसास देने, अपनी कृपा का एहसास कराने आपके रूप में आई है। जब आप कह रहे थे कि स्वामिनी की कोमल ही उनका नोनी जैसा वो कोमल अंग, जब मानो कड़कती हुई धूप में कोई बाधा, कुछ न सोचते हुए बस चले जा रहे थे शाम से मिलने की आकांक्षा में, मानो हर एक बात में एहसास होता है स्वामिनी के प्रेम की पराकाष्ठा। सही में प्रेम क्या होता है, या प्रेम कैसा होना चाहिए, या क्या स्वामिनी की हर एक बात, हर एक अदा, हर एक उनका हर बात वो एहसास करवाती है। जैसे जैसे सुनो आपको, वैसे वैसे मानो हृदय स्वामिनी की तरफ मानो झुकते जाए। जो आप ना होते तो मानो कुछ भी तो नहीं। हर एक एहसास, हर एक बात, सब कुछ मानो हर हर छुपे हुए रहस्य को इस तरह उद्घाटित करते हो
जो शब्दों से बयां करना भी मुश्किल होता है। स्वामिनी तो बहुत अभी बहुत दूर है, परोक्ष है, पर हाँ, फिर भी अपनी ही है, बहुत अपनी। पर वो एहसास तो आप ही लेकर आए हो। तो यही कहने को दिल करता है, तुम ही हो छाया कड़कती धूप में, तुम ही हो मरहम हृदय की जख्मों में। जो आप हो, तो ये दिल घबराता नहीं, ये दिल डरता नहीं कि आप हो। तुम ही हो जाना घने अंधेरों में, चाहे कितना भी घना अंधेरा हो, कितना भी दुर्गम रास्ता हो, पर ये एहसास कि आप हो तो सब कुछ है। तुम ही हो मंजिल हर एक राह की, तुम ही तो लेकर आई एहसास स्वामिनी का, तुम ही सहारा, कोई न ऐसा अपना सिवा तुम्हारी। तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जहाँ भी देखो तुम्हारी ही कृपा, जहाँ भी देखो तुम्हारी ही दया, तुम ही हो आश्रय हम भूले हुए जीवों का। तुम ही सहारा मेरे लड़खड़ाते कदमों का, जहाँ है हाथ में उसे न हटाना किसी भी मोड़ पर, जो रखा है सर पर हाथ मेरे उसे न हटाना किसी भी मोड़ पर। तुम्हारी ही सेवा करूं हमेशा, चाहे प्यार रहे ना रहे। धन्यवाद शब्द इज नेवर एवर सफिशिएंट, और फिर भी हर एक बात के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम कृष्ण। हरि हरि प्रेमक गति अनिवार्य। प्रेम की गति ही ऐसी है कि उसे कोई रोक नहीं सकता ना। अनिवार्य मतलब जिसका निवारण नहीं कर सकता। कितना कॉन्ट्रास्ट, राधा ने कितनी कोमल अवस्था और जो परिस्थिति है बड़ी विपरीत, धूप और ऊपर नीचे से गर्मी से, लेकिन कानू परश रसे, कानू को सुख देने के लिए, कानू को अपना परस रस, स्पर्श रस प्रदान करने के लिए परवश रसवती, बिछुरल सबहु विचार, सभी विचारों को भूल गई के स्थिति परिस्थिति। ऐसा उच्च कोटि का प्रेम हमारी स्वामिनी का श्याम सुंदर के प्रति, और हम उनकी किंकरी होने का सौभाग्य।
तो किंकरी होने के सौभाग्य को अनुभव करने के लिए अपनी स्वामिनी की एक्सक्लूसिव महिमा के प्रति आकृष्ट तो होना पड़ेगा ना। इसीलिए अनुशीलन है। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। हृदय से कहेंगे परम पूज्य कृष्ण स्वरूप प्रभु महाराज जी की जय। जय 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 जय। हरे कृष्णा, प्रणाम श्री गुरु। हरे हरि बोल, हरे कृष्णा, प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा, प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे हरे कृष्णा महाराज। कृष्णा श्री गुरु। हरे कृष्णा, प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। गौरांगी हरे कृष्ण, the youngest participant in this satsang. Yes. हरे कृष्ण। राधे जय गौ श्रीमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि हरि। वेलकम। हरे कृष्ण हरे राम राम राम। हरे हरि हरि 102 102। हरि